जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है वीडियो में। आज अपन बात करेंगे सब इंस्पेक्टर फिज़िकल के बाद इंटरव्यू में क्या होगा, कैसे क्या होगा और किन भाइयों का नंबर आ सकता है। जहाँ तक मैंने अपना अनुभव आपको बताया है और अभी मेरे जो दोस्त हैं जो कुछ जयपुर से भी हैं, भरतपुर से भी हैं, तो उनसे मैंने पता किया है, कुछ डेटा मैंने कलेक्ट किया। उस डेटा के बेस पर मैं आज इंटरव्यू पर चर्चा करना चाहूँगा। अपने दोस्तों से बात की मैंने। वैसे तो फिज़िकल का कल एक दिन और बाकी है, तो कल तक पूरा और डाटा कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक अब सामने आ रही है बात की, शुरुआत की जो फिज़िकल के डे थे, यानी जो हमारे 3 से फिज़िकल स्टार्ट हुए थे, 3, 4, 5 और 6 तक फिज़िकल में बच्चे बहुत ही कम पास हुए थे। लेकिन जैसे जैसे 7 के बाद जो दिन थे, उनमें जो रेशियो है फिज़िकल में पास होने वालों का, वो बढ़ गया। तो यानी कहने का मतलब है, पहले बच्चे 40 में से 10 पास हो रहे थे, उसके बाद 40 में से 20 पास होने लग गए, या 15, 17, 18 तक आने लगे, लगभग 20 तक आंकड़ा पहुंच गया। ये मतलब लास्ट के दिनों में आते थे। और अब बच्चों का सवाल यही है कि सर इंटरव्यू में कॉल हो जाएगा, नहीं होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका फिज़िकल सिर्फ क्वालिफाई हुआ है, तो उन बच्चों में मैं भी आता हूँ, आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरा उदयपुर में था और हमारा बहुत ही स्ट्रिक्टली फिज़िकल हुआ था, तो हमें भी कम नंबर ही मिले। तो बात करते हैं क्या होगा कैसे। तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमारे जो सीट्स हैं उसका 3 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। तो लगभग चांस है कि 3500 से लगाकर 4000, तो 4000 भी ना बुलाए तो 3500 तो 100% है कि 3500 के आसपास बच्चे को इंटरव्यू के लिए कॉल होगा। अब बच्चे कितने पास हो रहे हैं, तो जहाँ तक आंकड़ा बताया जा रहा है, मैंने बात की, तो बच्चे कम ही पास हुए हैं, 6 से 7 हज़ार, अधिकतम 7 या 7.5, 8, 8 से ऊपर 1% भी नहीं होगा, 8 भी बहुत ज़्यादा है। तो 7-8 हज़ार बच्चे पास हैं लगभग इंटरव्यू के लिए। ये बच्चे मतलब वो है 7 हज़ार तक जिन बच्चों ने मतलब फिज़िकल पास किया है। तो अब 3-4 हज़ार भी अगर हम मानते हैं, 4 हज़ार बच्चों को बुलाते हैं, तो कुछ 2 हज़ार बचेंगे। 2 हज़ार 2.5 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जिनको निराश होना पड़ेगा। अब ये बच्चे वही हो सकेंगे जिनके हमारे रिटर्न में कम है, जिनके रिटर्न में कम है और फिज़िकल भी सिर्फ क्वालिफाई हुए हैं, तो उन बच्चों को निराश होना पड़ सकता है। वरना मैं ये कहना चाहूँगा इस वीडियो के द्वारा आपको कि जिन भी बच्चों के फिज़िकल पास हो गया, उनको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी, क्योंकि पढ़ाई से आप जुड़े रहोगे तो आपकी स्टडी भी चलेगी, करंट अफेयर आपसे लगातार जुड़ा रहेगा, आप पढ़ते रहोगे तो आपकी चल रहेगा। इंटरव्यू में कुछ नहीं होता साथियों। इंटरव्यू में आपका ज्ञान और आपने ज्ञान को किस तरह से यूटिलाइज़ किया है, बस उसी का परीक्षण होता है। किस तरह से आप जवाब देते हो, किस तरह से सोचते हो, उसी का एक परीक्षण होता है। तो डरने वाली बात नहीं है अभी, क्योंकि अगर आप अभी पढ़ते रहोगे और एकदम से आपका नंबर आ गया, तो फिर आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको सिर्फ करंट अफेयर, वर्तमान की योजनाएं, इन पर आपको खास ध्यान पड़ेगा। और महिलाओं से संबंधित योजनाएं हो गई, महिलाओं के लिए अभी क्या कर सकते हैं, इस सब इंस्पेक्टर पोस्ट का क्या फ़ायदा कर सकते हैं हम, किस तरह समाज को सुधारा जा सकता है, वगैरह वगैरह। इस तरह से जो भी योजनाएं रिलेटेड हैं, वर्तमान के मुद्दे हैं, उनको हमें अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो आप पढ़ेंगे तो साथ साथ वो भी तैयार हो जाएगा। तो पढ़ाई तो आपको छोड़नी नहीं है। तो लगभग चांस है कि जिन भी बच्चों का फिजिकल क्वालिफाई हो गया, फिजिकल पास हो गया, उनमें से लगभग 70 to 80% हर बच्चे का चांस है कि उसका नंबर आ जाएगा। और जिन बच्चों के रिटर्न में अच्छे नंबर, तो मतलब जिनके 250 के आसपास नंबर है रिटर्न में, तो उनकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, उनका 100% हो जाएगा। लड़कियों के 200 के आसपास हैं तो उनकी कोई टेंशन नहीं है। मेल स्टूडेंट हैं और 200 के आसपास है, तब उनके थोड़े से दिक्कत हैं, क्योंकि हो सकता है उनका आए ना आए। अगर उन्होंने क्वालिफाई किया तो अब दिक्कत हो सकती है, वरना पुनः 300 के आसपास जो भी हैं, यानी 275, 270 के प्लस, उन बच्चों का नंबर आ सकता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो तैयारी करते रहें। रोज जिन भी भाइयों का फिजिकल हो गया है, पास हो गए हैं, उनको अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आप लगातार स्टडी पर फोकस करें और आगे की तैयारी करते रहें, रुकना नहीं है, चलते रहना है और पढ़ते रहना है। ठीक है साथियों, आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिखे। कुछ बच्चे मुझे भी हर कुछ बोलते हैं कमेंट के माध्यम से, लेकिन मैं उनका कोई रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि इस ज़माने में हर तरह के इंसान हैं और मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको जेन्युइनली सवाल पूछने हैं वो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उनके तक आंसर पहुँचाऊँ। जय हिंद, जय भारत।